हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं कि जो इंडिया में एफआईआई पैसा लगाते हैं। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दूसरा, डीआईए कहाँ पैसा लगा रहे हैं। और जो एचएनआई है, एचएनआई का मीनिंग होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। सो एफआईआई फॉरेनर्स ने कहाँ पैसा लगाया है हम वो समझेंगे। डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल ने कहाँ पैसा लगाया है वो समझेंगे। और तीसरा, एचएनआई जिसे हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कहते हैं, वो कहाँ पैसा लगा रहे हैं, वो कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कौन से स्टॉक से एग्जिट ले रहे हैं। तो वो हम यहाँ पर सीखेंगे और समझेंगे। बहुत ही इजी है। अगर किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है तो मैं जो वेबसाइट यूज करता हूँ दैट इज screener.in। और अगर आपको एफआईआई के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। वेबसाइट है ट्रेंडिंग। ऐसी तो बहुत सारी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं बट मैं पर्सनली ये यूज करता हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फ्री वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे फ्री एप्स हैं, आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फंड हाउसेस हैं, वो कहाँ पैसा लगा रहे हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कहाँ पैसा लगा रहे हैं। तो यहाँ आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलता है सुपर स्टार्स का। आपको सुपर स्टार्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सुपर स्टार्स पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ देखिए आपके पास तीन ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन है एफआईआई का, दूसरा ऑप्शन है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का और तीसरा ऑप्शन है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का। अब जैसे एफआईआई, तो एफआईआई में हमें ऑप्शन मिलेंगे कि फॉरेनर्स इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है वो कहाँ पैसा लगा रहे हैं। दूसरा, अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन और कोई बड़े अमाउंट में पैसा लगा रहा है तो वो कहाँ लगा रहा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आपको मिलेगा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एलआईसी, इन सब का पैसा कहाँ लगा हुआ है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में रेखा झुनझुनवाला, जिनका बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है। कहने का मतलब राकेश झुनझुनवाला जी, सर मैं सर बोलूंगा, राकेश झुनझुनवाला अभी नहीं रहे लेकिन उनका पोर्टफोलियो कैसा था, अब उनका पोर्टफोलियो ट्रांसफर हो गया है रेखा झुनझुनवाला में। या फिर जो भी बिग इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के, वो कहाँ पैसा लगा रहे हैं तो हमें वो पता चलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एफआईआई पे क्लिक करता हूं। जैसे ही आप एफआईआई में जाओगे तो आपको यहां दिखेगा कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 2,22,240 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। देन अलग अलग एफआईआई का कितना पैसा लगा हुआ है। इसके साथ आपको एक और बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाता है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का। ठीक है, कि इन्होंने रिसेंटली क्या परचेज किया है, रिसेंटली बॉट एंड रिसेंटली सोल्ड। रिसेंटली बॉट एंड रिसेंटली सोल्ड में इनका रिसेंटली इन्होंने बॉट किया विशाल मेगा मार्ट का, पेट्रोनेट एलएनजी, रिसेंटली सेल किया है जोमेटो, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स, आईआरबी इंफ्रा। तो जो रिसेंटली बाय या सेल करेंगे वो इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। अगर आप यहां पर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर पर क्लिक कर रहे हैं तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा डिटेल आ जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर पब्लिकली होल्ड 66 स्टॉक्स विथ अ नेटवर्थ ऑफ, पूरी नेटवर्थ दी हुई है और वो 66 स्टॉक्स कौन से हैं उसका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कौन सी कंपनी में कितनी होल्डिंग है और कितने शेयर्स इन्होंने परचेज करके रखे हैं। साथ में आपको यह भी पता चलता है कि इन्होंने होल्डिंग इंक्रीज की है या डिक्रीज की है। अब से एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में पहले सिंगापुर का सितंबर 24 तक होल्डिंग था 6.4%, अब दिसंबर में इनका होल्डिंग हो गया है 7.5%। इट मींस गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 1.1% का स्टेक जो है वो इंक्रीज किया है, होल्डिंग जो है वो इंक्रीज की है। और अगर किसी में डिक्रीज किया होगा तो आपको माइनस दिखेगा। एचडीएफसी बैंक में इन्होंने इंक्रीज किया है। नाउ लार्सन एंड टुब्रो या डेटा पैटर्न। अब आप ये दोनों स्टॉक्स देखिए, लार्सन एंड टुब्रो, डेटा पैटर्न, एक्सिस बैंक, यहां से इन्होंने एग्जिट लिया है। एग्जिट लिया है का मतलब
2.3% में से 2.2% कर दिया, तो कम कर दिया। एक्सिस बैंक की बात करें तो 2.3% में से 2.0 कर दिया। तो कहां से ये एफआईआईस एग्जिट कर रहे हैं और कहां एंटर हो रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाता है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये वेबसाइट है ट्रेंडलिन। यहां आपको जाना है सुपरस्टार्स में। सुपरस्टार्स में जाओगे आप, जैसे ही सुपरस्टार्स में क्लिक करोगे ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। अब सपोज कीजिए एफआईआईस का तो क्लियर हुआ, आपको और भी एफआईआईस मिलेंगे, साथ में हम डीआईआई देख लेते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में टाटा सन्स, एसबीआई ग्रुप, एचडीएफसी ग्रुप, आईसीआईसीआई ग्रुप, कोटक महिंद्रा, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, इनका पैसा कहां लगा हुआ है। अब जैसे एसबीआई ग्रुप की बात करें तो एसबीआई ग्रुप का लगभग 8,86,000 करोड़ लगा हुआ है। एचडीएफसी ग्रुप का 5 लाख करोड़ लगा हुआ है। आईसीआईसीआई ग्रुप का 4,92,000 करोड़ लगा हुआ है। अब इतने सारे पैसे इन्होंने कहां लगाए हैं और वो कौन से स्टॉक्स परचेज कर रहे हैं, सेम इनका भी इंफॉर्मेशन आपके सामने है कि एसबीआई ग्रुप ने रिसेंटली क्या बाय किया है, रिसेंटली क्या सेल किया है, पूरा इंफॉर्मेशन डिटेल में आपके पास है। अगर आपको और ज्यादा देखना है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एसबीआई के पूरे इन्वेस्टमेंट्स आपके सामने आ जाएंगे कि इन्होंने टोटल कितने स्टॉक्स में कितना इन्होंने टोटल परचेज कर रखा है। नाउ अब हमें ये तो हमने देख लिया सुपरस्टार्स, ठीक है, फिर से सुपरस्टार्स में गए। नाउ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। सो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में आपको क्या पता चलेगा कि जैसे इंडिया के ये एचएनआईस हैं, मुकेश अंबानी, राधा किशन दमानी, अजीम प्रेमजी, राकेश झुंझुनवाला, रेखा झुंझुनवाला, तो इन्होंने कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, किसी का भी आपको देखना है, आप पब्लिकली देख सकते हो। अब से एग्जांपल मैं क्लिक करता हूं राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी के पास कौन कौन से स्टॉक्स हैं, तो उनके पास 13 स्टॉक्स हैं। मेजर होल्डिंग उनका डीमार्ट में है, ये डीमार्ट के प्रमोटर भी हैं, ठीक है। तो उन्होंने रिसेंटली क्या क्या होल्डिंग है उनके पास, वो पूरा का पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। फिर से सुपरस्टार्स में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में अब सपोज आपको देखना है कि रेखा झुंझुनवाला, उनके पास कितने स्टॉक्स हैं, तो 24 स्टॉक्स हैं। रिसेंटली उन्होंने टाइटन कंपनी के शेयर्स में सबसे ज्यादा होल्डिंग दिखाई है। रेखा झुंझुनवाला में क्लिक करेंगे तो उनके पास कितने स्टॉक्स हैं उसकी पूरी डिटेल आपके सामने है। 24 स्टॉक्स में उनका होल्डिंग है, टोटल 37,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है और ये सब इनके इन्वेस्टमेंट आपके सामने है। रिसेंटली उन्होंने क्या परचेस किया, क्या सेल किया, लास्ट क्वार्टर में उनकी क्या इंफॉर्मेशन है, वो पूरा का पूरा आपके सामने आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मेरा इंस्टा चैनल भी है, आप इंस्टा चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक को कवर करूं तो वो आप मुझे टॉपिक बताइए, मैं फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस पर और भी बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूंगा। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं आपको कि आपको करना क्या है। आपको इस वेबसाइट पर जाना है, आप वेबसाइट नोट कर लीजिए। वेबसाइट का नेम है ट्रेंडलिन। वहां पर आपको सुपरस्टार्स में जाना है। सुपरस्टार्स में क्लिक करते ही आपको नीचे 3 ऑप्शन मिलते हैं। उन तीनों ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन है एफआईआई, दूसरा है डीआईआई एंड देन है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अगर आपको देखने हैं तो ये उनके नेम आ गए, उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू आ गई, उनके पास कितने स्टॉक्स हैं, वो पूरा का पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। ऐसे ही सेम आपको किसी भी डीआईए के बारे में या एफआईए के बारे में जानना है तो उनका पूरा का पूरा डेटा आपके पास फ्रीली अवेलेबल है। आपको फ्री में पता है कि ये लोग करोड़ों रुपए कहां लगा रहे हैं। अब एक एग्जांपल दे देता हूं मैं एफआईआईस में, कि एफआईआईस में मैं गया, सबसे ज्यादा होल्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की। मैं यहां क्लिक कर रहा हूं तो मैं यहां देख पा रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने रिसेंटली इंडसइंड बैंक के स्टॉक्स खरीदे हैं
900 करोड़ रुपए के, पेट्रोनेट 600 करोड़, विशाल मेगामार्ट 700 करोड़, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में उनकी होल्डिंग है 1600 करोड़। इतना बड़ा पैसा वो लगाते हैं तो उनका रिसर्च भी बहुत पावरफुल होता है। ये बहुत अच्छा खासा रिसर्च कर कर पैसा लगाते हैं, ये एफआईआईस ऐसे ही नहीं। आप सोचिए, आप और मैं 5-10 लाख रुपए लगाने के लिए भी रिसर्च करते हैं, तो ये तो हजारों करोड़ लगाते हैं, तो इनका रिसर्च कितना पावरफुल होगा। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आज के वीडियो में आप कुछ अच्छा ही सीखे होंगे और ऐसे ही और वीडियोस में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन। इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो।